नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। कल है 17 अप्रैल 2025। इंडेक्स व्यू, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। यह है निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, अगर निफ्टी अपने प्रीवियस डे क्लोज से ऊपर क्लोज करती है तो हम बुलिश बने रहेंगे। तो मार्केट ने आज जो क्लोज़ किया है वो किया है 23,437 पे, और कल का जो क्लोजिंग था वो था 23,368 का, तो उससे ऊपर ही क्लोज दिया है। आज निफ्टी खुलता है, पहले बहुत बड़ा डिप नीचे खो देता है सुबह की टाइम पर, मॉर्निंग में खुलते ही, और उसके बाद फिर अपसाइड जाता है, फिर वापस से डिप आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस से डिप आता है। तो आज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था, ऊपर नीचे दोनों जगह के ट्रेड दिए। तो आइए देखते हैं कि अब कल का अगर हो सकता है उसके लिए प्लान कर लेते हैं। जैसे कि आज निफ्टी ने जो हमारे मेन लेवल था 23,368 के ऊपर क्लोज किया। ये है 23,442 का लेवल, जो मैंने कल 12 का लेवल जो कल मैंने आपको मार्क करके दिया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है वो आता है 23,545 का। अगर मार्केट अपसाइड खुलती है तो फिर मान लीजिए मार्केट लगभग 500 के आसपास खुले, पहले नीचे आएगी फिर ऊपर के लिए ऐसे जा सकती है टारगेट के लिए। और उसके ऊपर का लेवल जो निकल के आता है ये पहले से ही मार्क है, कल भी मैंने दिए थे आपको ये लेवल 23,631। और जो मेन लेवल है 23,800 और 23,870 का। आप यहाँ पर एक बार को प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर हो सके तो, या फिर अपना एसएल डाल दें, और उसके बाद अगर ऊपर मूव करता है तो फिर 23,940 के आसपास और 24,447 तक जा सकता है कल मार्केट। तो ये हो गए ऊपर के लेवल, और नीचे कुछ अगर मूव करता है नीचे के लिए, मान लीजिए नीचे ओपन होता है और नीचे ओपन होता है लगभग 400 के आसपास, तो मार्केट कुछ ऐसा कर सकती है, पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए और नीचे ये प्रीवियस डे लो को टेस्ट करे और ऊपर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर नीचे भी जा सकता है मार्केट, नीचे लगभग कुछ ऐसा कर सकता है। और जब तक हम 23,200 के ऊपर हैं तब तक हम अपने आप को बुलिश मान सकते हैं, और 23,000 के नीचे एक बड़े डिप के लिए तैयार हो सकते हैं। 23,000 के नीचे ये सारे लेवल मैंने मार्क करे हुए हैं ऑलरेडी, आप नोट कर सकते हैं। तो अभी हम अपने आप को बुलिश ही मान के चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं ये वाला जो लेवल है 23,442 12 का, मैं इसको उड़ा देता हूँ क्योंकि अब इसका कोई इम्पोर्टेंस रहा नहीं है। और जो हमारे इम्पोर्टेंस लेवल निकल के आते हैं वो है 23,450। इसके ऊपर मार्केट टिकता है तो 23,545, और इसके ऊपर 23,631 तक हम टारगेट कर सकते हैं। और इसके भी ऊपर निकलता है तो 23,800 का लेवल। ये तो था निफ्टी का, निफ्टी 50 का 5 मिनट का। और आइए अब देखते हैं सेंसेक्स।
ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स भी लगभग आज ओपन जो हुआ वो हुआ था 77 के आसपास, और वहाँ से डिप देता है एक साफ नीचे को। उसके बाद पूरे दिन मार्केट ऐसा ही घूमता है, और लास्ट में एक बड़ा बाइंग आया और मार्केट ऊपर चली गई, और उसने जो अभी क्लोजिंग दी है वो लगभग दी है 77,000 के ऊपर, 77,045 के ऊपर। इसके ऊपर जो लेवल निकल के आता है 77,500 का है, और 78 का है इसके भी ऊपर, और इसके ऊपर है 78,744 का लेवल जो निकल के आता है, और इसके ऊपर है आपका 79,500 तक मार्केट जा सकता है। तो कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो मार्केट शायद में भी एक मूव देने के बाद साइडवेज हो जाए, ये भी आप देख के रखिए। हो सकता है कि कल पूरा दिन साइडवेज में ही निकाल दे, और परसों गुड फ्राइडे की छुट्टी है तो परसों मार्केट बंद रहेगा, तो आप उसी हिसाब से प्लान कीजिए। तो निफ्टी में ट्रेड ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि किसी और इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर ले, लगभग जैसे बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इसमें ट्रेड कर ले। निफ्टी में प्रीमियम डीके तेज होगा। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, क्या लेवल निकल के आते हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी आज काफ़ी बुलिश था निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी ओपन होता है और अपना गैप को फील करने जाता है, जो पर ओपन हुआ था आज 300-400 पॉइंट, और गैप को फील करके पूरा फिर ऊपर निकल जाता है, और उसके बाद फिर वो ऊपर ही चलता रहता है। तो आज बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूव था। तो जैसा कि कल मैंने मार्क किया था 53,770 का लेवल, 52,770 का लेवल, और उसने 53,000 को का जो लेवल था 53,104 का, उसको अचीव कर लिया है। और इसके ऊपर जो लेवल निकल के आता है वो है 53,394 का, और इसके ऊपर है 53,581 का, और इसके ऊपर जो लेवल निकल के आता है, ये नया लेवल मैं मार्क कर देता हूँ, 53,776 का, 53,776 का, और इसके ऊपर है आपका 53,890 का, 53,890, और हमारा जो लास्ट लेवल निकल के आता है, मुझे लगता है कि कल मार्केट लगभग 54,000 तक जा सकता है। 54,068 का लेवल है। बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है, और इसके ऊपर जो बिल्कुल लास्ट लेवल निकल के आता है, मुझे 54,470 का लेवल है। हम इसको टारगेट कर सकते हैं अपने आने वाले टाइम में। तो इसको आप मार्क कर लीजिए। और डाउन साइड में अगर मार्केट किसी कारण से, न्यूज़ वगैरह काफ़ी चल रही है उस कारण से, या कुछ भी मार्केट डाउन साइड ओपन होता है, तो नीचे के लेवल नोट कर लीजिए। अगर निफ्टी 52,770 के नीचे निकलता है तो ये प्रीवियस डे का लो है 52,471। इसके नीचे निकलता है तो 52,381, 52,299 और 52,000 का लेवल, यहाँ तक जा सकता है मार्केट, या 51,870 का भी लेवल है। ये सारे लेवल आप नोट कर लीजिए। कल के ये कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल है।
अगर ये 53,890 के ऊपर निकलता है तो एसएल ज़रूर डाल दें। बिना एसएल के कोई भी ट्रेड में रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट लेवल आप मार्क कर लीजिए। जो भी लेवल हमारे होते जा रहे हैं आप उस हिसाब से प्लान करते रहिए। जब तक प्रीवियस डे के नीचे क्लोज ना दे दे जब तक आप बुलिश रह सकते हैं। जिस दिन भी आपको प्रीवियस डे के नीचे क्लोज मिल जाए आप पुट में ना ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, सॉरी कॉल में ना ही रहे तो अपसाइड के तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी कोई सेल परचेज़ की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी रिकमेंडेशन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं नए लेवल के साथ। कल देखते हैं कि निफ्टी कैसे मूव करता है और कल मैं अपना एनालिसिस कल या परसों में डालूँगा क्योंकि बैंक बंद रहेंगे तो सॉरी इंडेक्स बंद रहेगा इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट में भी। नमस्कार दोस्तों।